नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग 1 मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है और संग्रह की इस 13वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 13वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी तुलसी के राम एक धार्मिक कथा। जैसा कि हमारा देश एक धार्मिक परंपराओं को लेकर चलता है और हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं और उसी में से एक कहानी रूपी मोती हमने चुना है तुलसी के राम। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, सुनकर तुलसीदास जी सीधे बहुत प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव भगवान राम के दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वे जगन्नाथपुरी पहुँचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर बड़े प्रसन्न मन से मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का प्रस्तर मूर्ति रूप में दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारे इस जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इस दुखी मन से मंदिर से बाहर निकलकर मंदिर से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे वे बैठ गए। वे सोचने लगे कि उनका इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन देव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे उस आहट को ध्यान से सुनने लगे। एक पदचाप उनकी तरफ चली आ रही थी। वह पदचाप उनके पास आकर रुकी। अरे बाबा, बोलो तुलसीदास, कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। उन्होंने सोचा साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने को आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। उन्हें उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, ये लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपया करके इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है और आप अस्वीकार कर रहे हैं। कारण? कहते हुए वह बालक चुप हो गया। तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद, इसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, यह मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकती। बालक ने कहा कि फिर आपने अपने श्री रामचरित मानस में किस रूप का वर्णन किया है, जरा बताइए तो। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। उनके नेत्रों में अश्रु बिंदु निकल रहे थे।
परंतु उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया, मैं तुम्हारा ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से अश्रु अविरल बह रहे थे और शरीर की कोई सुध ही नहीं रही। उन्होंने बड़े ही प्रेम से वह प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के भव्य दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी कर दी। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा है और तुलसी चौरा के नाम से विख्यात है। वर्तमान में वहाँ पर तुलसी जी की पीठ बड़छथा मठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। जय जगन्नाथ जी, जय श्री कृष्ण। लेखक या संकलनकर्ता आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।